हरे कृष्णा दोस्तों, आरओ एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यह कहानी है नेल्सन मंडेला की, उनके त्याग और बलिदान की। ये साउथ अफ्रीका की एक रियल स्टोरी है जिसमें अपार्थेड सिस्टम के बारे में बताया है कि कैसे साउथ अफ्रीका के लोगों को रंग भेद का सामना करना पड़ा। आइए हम समझते हैं अपार्थेड सिस्टम के बारे में कि अपार्थेड सिस्टम होता क्या है। अपार्थेड सिस्टम, काले और गोरे लोगों में भेदभाव को अपार्थेड सिस्टम कहा जाता है। साउथ अफ्रीका में काले लोगों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। उन्हें गोरों लोगों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था, उनके एरिया में आने नहीं दिया जाता था। काले लोग गोरों के साथ ना बैठ सकते थे, ना खा सकते थे, ना ही उनसे बात कर सकते थे। बिल्कुल दोनों के बीच बहुत ज्यादा भेदभाव था। और उस समय जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज थी वह सिर्फ गोरे लोगों के लिए होती थी। जितनी भी सुख सुविधाएं थी उनका उपयोग सिर्फ गोरे लोग ही कर सकते थे। और वहां पर सबसे बड़ी बात यह थी कि जो भी उस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता था उसके साथ मारपीट कर दी जाती थी, उसे सजा दी जाती थी, उसकी बात को दबा दिया जाता था। यह था अपार्थेड सिस्टम। अब हम बात करते हैं नेल्सन मंडेला जी की, जिस पर ये पूरी स्टोरी है और ये बिल्कुल ट्रू रियल स्टोरी है। नेल्सन मंडेला भी अपार्थेड सिस्टम में पले और बड़े थे। नेल्सन मंडेला ने भी आवाज उठाई थी अपार्थेड सिस्टम के खिलाफ। तब 1964 में साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, उन्हें देशद्रोही साबित कर दिया था, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। और लगभग 30 साल बाद नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आए थे, मतलब 30 साल तक वो कैद थे जेल में। 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ और जब रिजल्ट आया तो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री बदल गई। जो व्हाइट थे वो हार गए थे और नॉन व्हाइट जीत गए थे। जब इलेक्शन हुआ तो नेल्सन मंडेला और उनकी ANC पार्टी यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जीत गई थी। वे 400 में से 252 यानी कि 252 सीट से जीत गए थे और इतिहास में 300 सालों के बाद साउथ अफ्रीका में नॉन व्हाइट की सरकार बनी थी। इसलिए यह दिन बहुत बड़ा था, बहुत खास था। और क्योंकि 300 सालों के बाद वहां का कोई प्रेसिडेंट जो बना था वो नॉन व्हाइट था, मतलब काले लोगों में से प्रेसिडेंट बना था। नेल्सन मंडेला वह व्यक्ति हैं जिन्होंने अपार्थेड सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई और 1994 में वह पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। अब एक इम्पोर्टेंट चीज, 10 मई 1994 यह वह दिन है जब नेल्सन मंडेला ने शपथ ली थी। उस शपथ के दौरान 140 देशों के लोग नेता वहां पर आए थे और 1 लाख से भी ज्यादा वहां पे साउथ अफ्रीकन लोग मौजूद थे। अब नेल्सन मंडेला बताते 10 मई 1994 का दिन बहुत अच्छा था। वह दिन साफ सुथरा और चमकदार दिन था। 10 मई को एक सेरेमनी होने वाली थी जो कि पेरेटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में होने वाली थी, जो कि ओपन रूफ बिल्डिंग थी। और उस सेरेमनी में हर रंग, जाति और हर लिंग के लोग मौजूद थे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग वहां पर मौजूद थे। लोगों के बीच बहुत ज्यादा उत्साह था। वे लोग नाच गा रहे थे क्योंकि 300 सालों के बाद नॉन व्हाइट की सरकार बनी थी। नेल्सन मंडेला के साथ शपथ ग्रहण समारोह में उनकी बेटी जयनानी भी उनके साथ थी। शपथ ग्रहण समारोह में पहले व्यक्ति जिन्होंने शपथ ली थी वे थे मिस्टर डी क्लार्क, जिन्होंने सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली थी। दूसरे व्यक्ति आए जिनका नाम था ताबो मेबिकी, उन्होंने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली थी। उसके बाद फिर नेल्सन मंडेला ने शपथ ली और वह प्रेसिडेंट बन गए। उसके बाद उन्होंने स्पीच दी। अब यह स्पीच मैं आपको अपने शब्दों में बताती हूँ कि उन्होंने इस तरीके से बोला था। और स्पीच देते हुए उन्होंने कहा, मैं नेल्सन मंडेला ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि पूरी श्रद्धा और निष्ठा से अपने संविधान का पालन करूंगा, अपने गणतंत्र और उनके लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण और देश विदेश से आए हुए सभी लोगों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं इस नई स्वतंत्रता को एक आशा की उम्मीद देने के लिए। काफी लंबे समय से जो भेदभाव हो रहा था इस मानव जाति के बीच, काले गोरे का भेदभाव, अमीरी गरीबी का भेदभाव, हमें इसे बदलना होगा और एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जिस पर सभी को गर्व हो। आज तक हमारे विचार, हमारी आवाज को दबाया गया, हमें दबाया गया।
अब वैसा कुछ भी नहीं होगा। अब हम आजाद हैं और हर पाबंदी से स्वतंत्र हो गए हैं और मैं वादा करता हूँ कि अपने सभी लोगों को गरीबी के बंधन से मुक्त करूंगा और इस देश के किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होने दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि इस सुंदर भूमि पर किसी दूसरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। मानवता की इस गौरवशाली उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होने दूंगा। स्वतंत्रता बनी रहे। ईश्वर अफ्रीका के लोगों को आशीर्वाद दे। यहाँ पर स्पीच खत्म हो जाती है। जैसे ही स्पीच खत्म होती है वहां उपस्थित सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। साउथ अफ्रीका की मिलिट्री के द्वारा फिर वहां प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि हमारे इंडिया में भी होता है। फिर वहां पर 2 प्रकार के नेशनल एंथम्स गाए जाते हैं। पहले व्हाइट पीपल के लिए निकोसी केलल अफ्रीका और नॉन व्हाइट पीपल के लिए डाई स्टीव नाम का नेशनल एंथम गाया जाता है। नेशनल मंडेला फिर सोचते हैं कि आखिरकार वह दिन आ गया जिसके लिए हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी थी। वे लोग जिनकी परेशानियां और साहस को गिना ही नहीं जा सकता और ना ही उनके बदले में उनके लिए कुछ किया जा सकता है। मैंने उस दिन महसूस किया, जैसा कि मैं कई बार पहले भी महसूस किया करता था, कि मैं सभी अफ्रीकी देशभक्तों का निचोड़ हूँ जो मुझसे पहले चले गए हैं। मुझे दुख है कि मैं उन लोगों का शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाया और वे लोग भी असमर्थ हैं ये देखने में कि उनकी कुर्बानियों का क्या नतीजा मिला। यहाँ पर नेल्सन मंडेला उनको याद कर रहे हैं, उन लोगों को याद कर रहे हैं जिन्होंने भी इस आजादी के लिए अपने प्राण त्याग दिए। आगे वह कहते हैं, रंगभेद की नीति ने मेरे देश और देशवासियों को गहरा व कभी न भरने वाला जख्म दिया है और आने वाले बहुत साल में भी हमारे घाव भर नहीं पाएंगे। फिर वह ऐसे लोगों का नाम लेते हैं जिन लोगों ने इस लड़ाई में आवाज उठाई थी, जिनके नाम है ओलिवर ताम्बोस, वाल्टर सिसुलस, नेता लथुलिस, यूसुफ दादस, ब्रेम फिशर्स, रॉबर्ट सोबुकवेस। इन सभी देशभक्तों को वे याद करते हैं। फिर कहते हैं, समय के साथ साथ मैंने देखा कि पुरुषों और स्त्रियों ने किस तरह से अपना जीवन एक सोच के लिए खतरे में डाला। वह कहते हैं, बहादुर वह नहीं जो डरता है, बल्कि वह है जिसने भय पर विजय प्राप्त कर ली। ये लाइन बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है कि बहादुर वह नहीं होता जो डरता है, बल्कि वह होता जो डर पे ही जीत जाता है, जिसे डर ही नहीं लगता किसी भी चीज का। फिर वह आगे बताते हैं कि कोई भी इंसान जन्म से ही लोगों से नफरत करना या रंग में भेदभाव करना नहीं सीखता है, वह सब कुछ देखकर सीखता है। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसे पता नहीं होता ना हमें किससे नफरत करनी है, किससे प्यार करना है, पर वो जैसे जैसे चीजें देखता है वो वैसे वैसी चीजें सीख जाता है। तो लोग अगर नफरत करना सीख सकते तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार का भाव तो मनुष्य के हृदय में ज्यादा स्वाभाविक रूप से आता है बजाय नफरत के। क्योंकि हमें प्यार करने के लिए कोई भी वजह नहीं चाहिए होती, पर नफरत करने के लिए जरूर कोई ना कोई वजह हमें चाहिए होती है। फिर आगे बताते हैं, वो कहते कि इंसान के 2 ऑब्लिगेशन यानी कि 2 कर्तव्य होते हैं। पहला अपने परिवार के प्रति, अपनी वाइफ, अपने पेरेंट्स, अपने चिल्ड्रंस, इनके प्रति, और दूसरा टू हिज पीपल, समाज, आसपास रहने वाले लोग, देश के प्रति उनका कर्तव्य होता है। लेकिन साउथ अफ्रीका में अपना कर्तव्य पूरा करना बहुत इम्पॉसिबल सा था, खासकर ब्लैक कम्युनिटी के लोगों के लिए। अगर कोई व्यक्ति अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाता था तो उसके परिवार से उसे दूर कर दिया जाता था, उसे सजा दी जाती थी, और नेल्सन मंडेला के साथ भी यह सब हो चुका था। जब उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी तो उनको जेल में बंद कर दिया गया था। लगभग वह 30 साल जेल में गुजारे उन्होंने। जब वो जेल में थे तो उन्होंने अपने कोई भी कर्तव्य को पूरा नहीं किया, ना अपने पति होने का, ना अपने पिता होने का, ना ही अपने बेटे होने का, क्योंकि वह जेल में बंद थे।